Good morning students, it's class 8th. We are on chapter 1st of geography, that is resources, importance and uses. It's part 2nd. Yesterday we have talked about the resources. What are resources? The things which are provided by nature which satisfy our basic need and are used by us in various form are known as the resources. मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें नेचर से मिल रही है, जो कि हमारी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर रही है और जिसे हम विभिन्न कार्यों में विभिन्न तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज. उसे संसाधन या साधन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं आज. फर्स्ट एग्जाम्पल यह है वाटर का, जो कि हमारी बेसिक नीड को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है. एट द सेम टाइम ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है. कैसे? क्योंकि फॉलिंग वाटर जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सेकंड विंड है. विंड भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ आती है. एज अ विंड मिल वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. सो द नीड और ग्रीड जो है ह्यूमन बीइंग की वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और जो नीड हमारी बढ़ती जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट करने स्टार्ट कर दिए हैं. कैसे कर दिया है कि पहले तो क्या होता था, पॉपुलेशन भी लिमिटेड थी और हम लोग भी ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं पता था हमें कि हाँ नेचर को किस तरह से यूज़ करना है. तो धीरे धीरे जब हम लोग मोर नॉलेजेबल होते जा रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ें आती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ओवर एक्सप्लॉइट करना यानी कि उसको बहुत ज़्यादा, कि उनका जो प्रॉपर नेचर है, जो बैलेंस है नेचर का, वो भी मेंटेन नहीं रह पा रहा है. तो जो बैलेंस है नेचर का वो डिस्टर्ब हो रहा है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव वेज ढूंढने चाहिए ताकि क्या हो, नेचर को प्रिजर्व करके रखा जा सके और बैलेंस ऑफ नेचर जो है वो मेंटेन हो सके. न्यू टॉपिक है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. अब वैल्यू होता है इनका महत्व, कि इनकी हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू है. तो उसमें ये बता रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है, कोई भी रिसोर्सेज है, उसकी वैल्यू किस में है कि वो हम हमारे कितना काम का है. क्या पता कोई चीज़ हमारे अभी बिल्कुल भी काम नहीं आ रही हो, पर ऐसा थोड़ी ना है कि लाइफ में कभी हमें उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी. अगर हम कोई चीज़ अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, इन फ्यूचर वी विल यूटिलाइज दैट, तो फ्यूचर में हम उसकी वैल्यू हो जाएगी. तो जैसे ये बोल रहे हैं कि जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती है, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है. जैसे कोई तो रिसोर्स है वो इकोनॉमिक वैल्यू का है और कोई जो है वो एस्थेटिक या नेचुरल वैल्यू का है. जैसे कोई वाटरफॉल है, वो नेचुरल वैल्यू का है, एस्थेटिक वैल्यू का है, पर अगर उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होने लगा है तो वो इकोनॉमिक वैल्यू में आ जाएगा. सो देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूएबल होते जाते हैं. द टू मेन फैक्टर दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी. अब ये कह रहे हैं कि दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी तत्व को, किसी भी सब्सटेंस को संसाधन बनाते हैं, वो है टाइम और टेक्नोलॉजी. बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. अब ये जो दोनों हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि लोगों को उस चीज़ की नीड कब है. देयर आइडियाज़, नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस लीड टू अ सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेज. सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू अ सर्टेन और मोर. डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू कुकिंग प्रैक्टिस. इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ये कह रहे हैं जैसे जब फायर की डिस्कवरी हुई तो उससे क्या हुआ, कुकिंग प्रैक्टिस होने लग गई. और व्हील का जब इन्वेंशन हुआ था तो इससे क्या हुआ, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो सारे उस व्हील के ही तो रिजल्ट हैं. हैंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बीइंग हु हैव आइडियाज़, नॉलेज, स्किल विच हैज़ लेड टू वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. यानी जो सबसे मुख्य रिसोर्सेज माना जाना चाहिए, संसाधन जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग खुद है, क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेजेबल है. अगर वो अपनी चीज़ें बढ़ा रहा है, खुद को और इंटेलिजेंट बना रहा है, तो उसके पास नई नई सोच आएगी, तो वो जो उसके पास संसाधन है, रिसोर्सेज, उनको और बेटर यूटिलाइज करेगा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.